एंड मैम एनर्जी अगर मैच नहीं हो रही है, कोई चाह कर भी नहीं कर पा रहा है कि एक पार्टनर तो बहुत ट्राई कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है, तब फिर हम क्या करें? वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस पार्टनर को जिससे आपने शादी की है, उसको आपने चूज किया, वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि आप मेरी जिंदगी में आएंगे और मुझे किसी भी अलग रिलेशनशिप में जहाँ पे क्रिमिनल माइंडसेट आ जाता है मैम, तो वहाँ हम क्या करें? जिसके साथ अब्यूज हो रहा है उसे अपने लिए स्टैंड लेना सीखना है। शायद उसका लेसन वही है कि उसे एडवाइस आपसे लूँ अपने दर्शकों के लिए कि कैसे वो अपने रिलेशनशिप को डिवाइन बना सकते हैं, एक बेहतर रिलेशनशिप बना सकते हैं जिससे दोनों की लाइफ बहुत स्मूथली आगे बढ़े। और सबसे बड़ी बात, दोनों साथ रहकर सेम फ्रीक्वेंसी पर, सेम लेवल पर कैसे आ सकते हैं कि वो स्पिरिचुअली भी ग्रो करें। एंड मैम एनर्जी अगर मैच नहीं हो रही है, कोई चाह कर भी नहीं कर पा रहा है कि एक पार्टनर तो बहुत ट्राई कर रहा है और दूसरा नहीं कर रहा है, तब फिर हम क्या करें? सो इला, एक तो ये बात समझने की ज़रूरत है, हमारे पास ना हमेशा एक चॉइस है। हम इंसान हैं और जो चीज़ हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है, और वो है चॉइस, राइट? तो यू कैन चूज, और राइट और रॉन्ग कुछ नहीं होता। आप अगर दो रास्ते हैं, मेरे से नहीं हो रहा है, मैं अलग होना चाहती हूँ, परफेक्ट, बट उस रास्ते के भी कॉन्सिक्वेंस हैं, है ना? और उस कॉन्सिक्वेंसेस के लिए तैयार रहना है कि मैं नहीं कर पा रही हूँ, फाइन, नो प्रॉब्लम, आई कांट डू इट, मेरे से नहीं हैंडल हो रहा है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। अब मैं अकेले रहूँगी, मैं आगे जाके दूसरा पार्टनर ढूंढूंगी या जैसे भी अपनी लाइफ में करूँगी, उसके कॉन्सिक्वेंस हैं। इस रिलेशनशिप में मैं रहना चाहती हूँ, तो इसके अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि मुझे इस सिचुएशन से डील करना सीखना होगा, है ना? शायद मुझे किसी कोच के पास जाना होगा या कहीं काउंसलिंग लेनी होगी कि मुझे अपने ऊपर कैसे काम करना है। क्योंकि जब आप देखो, मैं एक सिंपल सी बात बोलती हूँ, जब तूफान आता है तो हम तूफान को मैनेज नहीं करने जाते, हम अपने घर को मैनेज करते हैं। हम अपने घर के दरवाजे खिड़कियों को पक्के तरीके से बंद कर लेते हैं, राइट? तो वही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इस पार्टनर को जिससे आपने शादी की है, उसको आपने चूज किया, वो आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था कि आप मेरी जिंदगी में आएंगे और मुझे ये लेसन सिखा के जाएंगे। क्योंकि हम यहाँ पर अपनी जोत बढ़ाने आए हैं, है ना? मैं आई हूँ इस दुनिया में तो मैं अपने लेसन सीखने आई हूँ। मैं आपके लिए नहीं आई हूँ, मैं अपने हस्बैंड के लिए नहीं आई हूँ, अपने बच्चों के लिए नहीं आई हूँ। मैं आई हूँ कि मेरी ग्रोथ होगी। यही होता है ना हमारा पर्पस दुनिया में आने का। तो मेरा पर्पस है कि मैं अपनी ग्रोथ के लिए आई हूँ। तो जब मेरा हस्बैंड मेरी लाइफ में आया है, सोलमेट वो नहीं होता जो हमारे साथ जुड़ के रहता है, हमें प्यार करता है, हमारे को करता है। सोलमेट एक्चुअली वो होता है जो आपकी ग्रोथ में आपकी मदद करता है। और वो आपकी ग्रोथ कैसे करेगा, तो इसको समझते हैं। जैसे समझ लो ये ग्लास है, ठीक है? अगर मैंने इस ग्लास की शेप बदलनी है तो मुझे क्या करना होगा? इसको पिघलाना होगा, इसको बाहर से एक प्रेशर डालना होगा, तभी उसकी शेप बदलेगी, राइट? तो जितने भी लोग लेट्स से मेरा हस्बैंड, मेरे इन लॉज, जो भी लोग हैं, मेरे रिलेशनशिप्स हैं, अगर वो मेरी लाइफ में प्रेशर डाल रहे हैं, बाहर से मुझे धक्का दे रहे हैं, तो वो एक्चुअली मेरी हेल्प कर रहे हैं सो दैट आई कैन बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ मी। एंड व्हाट अबाउट क्रिमिनल्स? ओके, सो विल कम देयर। सो फर्स्ट लेट मी कंप्लीट दिस, ठीक है? तो जो भी चीज़ है, अगर मेरी लाइफ में आप देखो तो जितने भी लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है, आज अगर मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि अगर वो ऐसे ना होते, है ना, तो आज मैं अपने ऊपर काम ही नहीं करती। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं कभी भी लाइफ कोच बनने का तो दूर दूर तक मेरे अंदर कोई वो जज्बा ही नहीं था। वो तो अब ये सब चीज़ें हुई तो मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया और मैं इस मुकाम तक पहुंची। सो कहने का मकसद ये है कि जितने भी लोग आपकी लाइफ में आते हैं वो आपकी ही ग्रोथ के लिए आते हैं। और जब हम क्रिमिनल्स की बात करें, व्हाट अबाउट क्रिमिनल्स, कैन यू बी स्पेसिफिक अबाउट द क्वेश्चन? जैसे ही अभी जो केसेस चल रहे हैं कि एक पार्टनर ने अपने पार्टनर को मार दिया बिना किसी कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहा है उसको, या एक पार्टनर हरास कर रहा है अपनी पार्टनर को, या किसी भी अलग रिलेशनशिप में जहाँ पे क्रिमिनल माइंडसेट आ जाता है मैम, तो वहाँ हम क्या करेंगे? अब वहाँ भी एक बात सोचने की है। जैसे कि कुछ लोग मेरे पास आते हैं, वो रिलेशनशिप में होते हैं और वहाँ पर फिजिकल अब्यूज़ है, राइट? सो वहाँ पर भी दो चीज़ें सोचने वाली हैं। एक, शायद जिसके साथ अब्यूज़ हो रहा है उसे अपने लिए स्टैंड लेना सीखना है। शायद उसका लेसन वही है कि उसे उठकर खड़े होकर अपने लिए
स्टैंड लेना है, बाउंड्री ड्रॉ करना सीखना है, राइट? और साथ के साथ हैविंग सेड दैट, द नेक्स्ट लेवल इज ऑल्सो कि अब मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो जाऊं कि मैं ये चीज़ अट्रैक्ट ही ना करूं अपनी लाइफ में, क्योंकि जो भी चीज़ हमारी लाइफ में हो रही है इट्स कॉज एंड इफेक्ट। कहीं ना कहीं मैंने दिया था जो मुझे वापस आ रहा है, इस लाइफ टाइम में या पिछले लाइफ टाइम में, ठीक है? सो मे बी इट इज़ माई कर्मा। नाउ हाउ डू आई कंप्लीट दिस कर्मा ऑल्सो? वन अनदर, इट कुड बी माई वाइब्रेशन। और वो वाइब्रेशन कब बनती है कि बचपन में मैंने देखा कि मे बी माई मदर और वॉज फिजिकली अब्यूज्ड और आई वॉज फिजिकली अब्यूज्ड, तो मैंने ये स्टोरी बना ली कि इट इज़ ओके टू बी अब्यूज्ड, या मैं इसको डिजर्व करती हूँ क्योंकि मैं गुड इनफ हुई नहीं, क्योंकि बच्चे को प्रोग्राम किया जाता है ना। तो अगर बचपन से बच्चे ने सुना कि तुम इतनी अच्छी नहीं हो और थप्पड़ या मार या जो भी उसके साथ हुआ, तो वो एक कहानी बन जाती है कि आई एम नॉट गुड इनफ, and when I am not good enough, then I allow the other person to abuse me. So somewhere you need to work on your programming, you need to work on drawing boundaries and learn your lesson. So जैसा कि मैंने कहा, हम सब अपने बेस्ट वर्जन बनने आए, तो कहीं ना कहीं ये जो उसकी प्रोग्रामिंग हुई, ये जो उसका बिलीफ सिस्टम बना, अब टाइम है कि उसको अपने इस बिलीफ को बदलना होगा, अपनी इस स्टोरी को चेंज करना होगा, अपने आप के लिए स्टैंड लेना होगा. So that is there. So this person actually came into the life to contribute to this person's life. कि भाई मैं आऊँगा तेरी लाइफ में और मैं तुझे अब्यूज़ करूँगा, तुझे अपना कॉन्फिडेंस, सेल्फ लव सीखना है, क्योंकि यही तेरा लेसन है इस लाइफ टाइम का. और इसका लेसन क्या है? जो ये सब कर रहा है, इसको क्या लेसन गेन करना है? Okay, so I don't know the story of the person, so I can't say that, but I will give you one thing. एक स्टोरी सुनाती हूँ, मैंने कहीं पर सुनी थी और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है. तो हम सब अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट लिख के आते हैं, ठीक है. सो एक दिन एक इला खड़ी थी वहाँ पर और इला ने कहा कि भगवान जी, मैं भी नीचे जाना चाहती हूँ, मुझे भी लेसन सीखने हैं, मुझे ग्रो करना है, ठीक है, क्योंकि हम सब ग्रो कर रहे हैं. तो भगवान जी ने कहा, अच्छा बच्चे जाओ लेसन सीखो. तुमने कहा, भगवान जी मुझे फॉरगिवनेस का लेसन सीखना है. तो भगवान जी ने कहा, बेटा तू किसको फॉरगिव करेगी, मैंने तो सबको परफेक्ट बनाया है, फॉरगिव करने के लिए तो किसी को गलती करनी होगी ना. तो तुमने कहा, नहीं भगवान जी, मैं तो सिर्फ फॉरगिवनेस ही सीखना चाहती हूँ. तो भगवान जी ने कहा, अच्छा बच्चे, किसी को ना फॉरगिवनेस सीखने के लिए दूसरे बंदे को गलत काम करना होगा, है ना. तो यहाँ पर कौन है जो परफेक्ट इम्परफेक्ट है, मैंने तो सबको परफेक्ट बनाया है. तो उस भीड़ में से एक इंसान आ गया है, उसने कहा, इला मैं तेरे साथ चलता हूँ और मैं तेरी हेल्प करूँगा फॉरगिवनेस सीखने में. तो तुमने कहा कि अच्छा, बट तुम्हें मालूम है ना तुझे गलत काम करना होगा मेरे साथ तुम्हें गलत करना होगा. तो ही सेड, हाँ मुझे मालूम है कि मुझे तेरे साथ गलत करना पड़ेगा. तो तुझे ये भी मालूम है ना कि जब तू गलत करेगा तो तुझे कर्मा आएगा. उसने कहा, हाँ मैं जानता हूँ कि मुझे कर्मा आएगा, बट मैं फिर भी करूँगा. तो तुमने कहा, क्यों करोगे तुम? क्योंकि मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, उसने कहा. और अब तुम दोनों आ गए, और उससे पहले उसने एक छोटी सी शर्त रखी. उसने कहा, एक शर्त है इला. तुमने कहा, हाँ हाँ बताओ क्या शर्त है. उसने कहा कि जब मैं ये सब कर रहा हूँ ना, तो भूलना मत कि मैं क्यों कर रहा हूँ. तुमने कहा, ले कमाल कर दिया, मैं क्यों भूलूंगी, मैं तो कभी नहीं भूलूंगी कि तुम मेरे लिए कर रहे हो, राइट. और फिर हम आ गए, और जैसे ही हम पैदा होते हैं, सबसे पहले क्या होता है, एमनीजिया, हम सब भूल जाते हैं. और आप भूल गई कि वो क्यों आया है. अब आप उसको एक क्रिमिनल की तरह देख रही हैं, आप उसको देख रही हैं कि वो एक राक्षस है जो आपके लाइफ में ये सब कर रहा है, जबकि आप भूल गई हैं कि लेसन आप सीखने आई थी और सोल कॉन्ट्रैक्ट भी आपका था और वो आपके ऊपर फेवर कर रहा है. अगर आप बड़े पर्सपेक्टिव से, क्योंकि हम जब यहाँ आते हैं ना फिजिकल रियलिटी में, तो हम बहुत छोटे लेवल पर अपनी लाइफ को देख रहे हैं. देयर इज अ मच बिगर स्टोरी गोइंग ऑन बिहाइंड ऑल दिस एंड वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. अगर हमारे स्क्रिप्चर्स को पढ़ना शुरू करें, वेदों को, पुराणों को, स्पिरिचुअलिटी को, सब कुछ को पढ़ना शुरू करोगे ना, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग. जो हुआ, जैसा हुआ, जब हुआ, परफेक्ट यही होना था. अगर आप गीता को सुनोगे तो श्री कृष्ण ने यही बोला है कि जो हुआ, जब हुआ, जैसा हुआ, ऐसा ही होना था. इट वॉज मेंट टू बी दैट वे. It happened for you, not to you.
कहानी है कि हम वहाँ डर जाते हैं कि ये मेरे साथ हो रहा है, क्यों हो रहा है, बड़ा पर्सपेक्टिव। और मुझे लगता है जो यहाँ पर मैं हमारी सारी बात से एक डिस्क्लेमर भी देना चाहती हूँ कि अगर किसी के साथ डोमेस्टिक वायलेंस या अब्यूज़ हो रहा है तो अपने लिए स्टैंड लीजिए, बिल्कुल, माफ आप करिए, क्योंकि वो एक आपके अगले जीवन की यात्रा है। ड्रॉ योर बाउंड्री, हाथ पकड़ लीजिए, कोई आपको आपकी बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर सकता। बट उसके बाद देखो इसमें आपका लेसन क्या है, ये आपकी ग्रोथ के लिए हो रहा है, तो उसमें क्या है ऐसा जो आपको सीखना है। बिल्कुल, वो एक क्योंकि क्लोजर भी होगा, क्योंकि मर कौन रहा है, तकलीफ में कौन है, आप। तो आपको आगे बढ़ना है, आपको अपने बेस्ट वर्जन बनना है। दैट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। डेफिनेटली। लास्ट में मैम, अगर मैं कुछ एडवाइस आपसे लूँ अपने दर्शकों के लिए कि कैसे वो अपने रिलेशनशिप को डिवाइन बना सकते हैं, एक बेहतर रिलेशनशिप बना सकते हैं जिससे दोनों की लाइफ बहुत स्मूथली आगे बढ़े, और सबसे बड़ी बात, दोनों साथ रहकर सेम फ्रीक्वेंसी पर, सेम लेवल पर कैसे आ सकते हैं कि वो स्पिरिचुअली भी ग्रो करें। 100%। तो मेरी सबसे बड़ी एडवाइस ये है कि इंस्टेड ऑफ प्रोजेक्टिंग इट ऑन अदर पीपल, सो इसको इस तरीके से समझा देती हूँ सिंपल, कि ये एक स्क्रीन है सामने, हम मूवी देखने जाते हैं, सामने स्क्रीन होता है और हम मूवी देख के बड़े खुश हो रहे हैं, वाह 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 कितनी अच्छी मूवी है। स्क्रीन पे नहीं चल रही होती वो मूवी, कहाँ चल रही होती है, प्रोजेक्टर में, राइट। और स्क्रीन पर तो सिर्फ हमें मूवी, प्रोजेक्टर में जो मूवी चल रही है वो दिखाई दे रही होती है, तो प्रोजेक्टर से आती है और रिफ्लेक्ट होके आपको दिखाई देती है, राइट। अब रियल लाइफ में जो ये दुनिया है, जो रिलेशनशिप्स हैं, जो सामने वाला इंसान है, वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, वो सिर्फ एक स्क्रीन है। तो ये जो रिफ्लेक्ट होके मुझे दिखाई दे रहा है वो मेरे प्रोजेक्टर से जा रहा है, वो प्रोजेक्टर कहाँ है, माइंड। सो टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ। जो भी चीज़ आपको दूसरे में ट्रिगर कर रही है, उसे बजाय प्रोजेक्ट करने के दूसरे के ऊपर कि आपके कारण, जैसे तुमने कहा था ना, आपके कारण मैं बीमार हूँ, आपके कारण मेरी लाइफ ऐसी है, मैं भी तो लाइफ में यही कर रही थी ना। आई वॉज ब्लेमिंग एवरीबडी इन माई लाइफ फॉर माई लाइफ नॉट वर्किंग, मेरा करियर नहीं है, मेरी हेल्थ खराब है, बिकॉज यू आर लाइक दैट, बिकॉज यू आर लाइक दैट। तुम बदल गए तो मेरी जिंदगी बदल जाएगी। अपनी लाइफ का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर लाइफ, दैट इज व्हेन थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग। सो एक चीज जो सबसे बढ़िया है, जो याद करने वाली है, वो यही है कि सामने वाला सिर्फ आपकी रिफ्लेक्शन है। देयर इज नोबडी अदर देन यू, आपकी रिफ्लेक्शन ही आपको दिखाई दे रही है। तो मैम फिर ऐसा क्यों होता है कि हमें कुछ लोग तो बहुत अच्छे मिलते हैं और एक आधी बड़े बुरे से मिल जाते हैं, तो क्या वो बुराई मेरे अंदर भी है? ऑफ कोर्स। एंड व्हाट अबाउट स्टॉकिंग, जो छेड़छाड़ के मामले होते हैं, तो अब मुझे उस व्यक्ति से प्रॉब्लम हो रही है, वो मेरे अंदर कैसे होगी? इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो होती हैं, ये मेरे अंदर कैसे हो सकती है? ओके, सो इसको थोड़ा सा एलैबोरेट करोगे तो मैं आपको समझा पाऊंगी। जैसे कि आप मान लीजिए आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई परेशान कर रहा है, स्टॉक कर रहा है, देख रहा है, अब मैं उससे परेशान हो रही हूँ, उसकी वजह से मैं काम नहीं कर पा रही हूँ। ये बहुत सारे लोगों के साथ होता है, राइट। मैं सिर्फ यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाह रही हूँ। तो वो मेरा रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है? या कोई कलीग मुझे परेशान कर रही है, कर रहा है, वो मेरा रिफ्लेक्शन कैसे हो सकता है? ओके, सो लेट्स से अगर तुम मुझे बोलो कि मैम आपके ये जो हरे बाल हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुझे इरिटेशन होगी। कई लोगों को हो सकती है, है ना, क्योंकि मुझे इसलिए नहीं होगी क्योंकि मेरे हरे बाल है नहीं, राइट। तो मैं बोलूँगी कि पता नहीं किसके बारे में बात कर रही है। हमें वो चीज़ ट्रिगर करती है जो हमने अपने दिमाग में, हम खुद को उसके लिए जज कर रहे होते हैं। अगर मैं अपने आप को जज कर रही होती कि मेरे बाल अच्छे नहीं हैं, या मेरे बाल खराब हैं, या मैं अच्छी नहीं दिख रही हूँ, तो तुम अगर मेरे को कुछ भी कहती तो मैं अपने आप उस बात के लिए ट्रिगर हो जाती। राइट। बट अगर मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है, मैं अपने आप को जज नहीं कर रही हूँ और मैं खुद को जैसी हूँ वैसा ही एक्सेप्ट करती हूँ, एंड आई एम ओके विद माई हेयर बीइंग लाइक दिस, और आई एम ओके विद माई स्किन बीइंग लाइक दिस, और आई एम ओके विद एनीथिंग, कैन एनीबडी जज मी? दैट इज द गेम। जो जजमेंट हमें बाहर से फील हो रही है ना, वो जजमेंट हमारे अंदर है, हम खुद को जज कर रहे हैं। देखो सीधी सी बात है, अगर आपको बाहर प्यार नहीं मिल रहा, आप खुद को प्यार नहीं करते। ये दुनिया सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, सिर्फ एक स्क्रीन है जिसके ऊपर वो चल रहा है जो आपको,
अगर आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते, आप पे बाहर रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी। हम चाहते हैं दुनिया से रिस्पेक्ट लेना, अब बाहर नहीं करना है कुछ, अंदर खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू करो, वो देना शुरू करो जो आप बाहर से चाहते हो। What you give out is what you get. When you are judging yourself, that is when people are judging you. They cannot judge you when you are okay with yourself. Yes. That's the game. बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका जुड़ने के लिए, और बहुत मुझे लगता है ये पॉडकास्ट से ज़्यादा एक काउंसलिंग सेशन ही हो गया। एंड आई थिंक ये बहुत हेल्प करेगा लोगों को, क्योंकि जनरली हमारा एक उद्देश्य रहता है कि अगर आप 10 मिनट भी सुन रहे हैं, 20 मिनट भी सुन रहे हैं, तो आप कुछ ऐसा लेकर जाएं जो आपकी लाइफ में हेल्पफुल रहे, बदलने में, कुछ अच्छाई की तरफ जाने में आपकी हेल्प करे। थैंक यू सो मच। Thank you for having me.